शुगर माफिया का ये स्कैंडल आया और इतने अरब रुपए की करप्शन साबित हो। ये एक चेन बेसिकली चल रही है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की भी और इस शुगर भेजने की भी। हमारी हुकूमत में जब बड़ों को नवाजना होता है तो इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आते हैं। पहले यहाँ पे रोका जाता है कि चीनी 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 इतनी है कि गोदाम भरे पड़े हैं जनाब, हम बाहर भेज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमतीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, जब कोई सियासतदान या लीडर मुल्क को तरक्की की शाह पर लगाना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि जी वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करे, और इंडस्ट्री को ग्रो करने के साथ उसकी एक्सपोर्ट ग्रो करेगी तो उस मुल्क में डॉलर आने शुरू हो जाएंगे और मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। और इसके दूसरे एंगल में जब कोई इंडस्ट्री अपने मुल्क को खाने लग जाए तो फिर उसको माफिया का नाम दिया जाता है, उसको कार्टेल का नाम दिया जाता है। इस तरह की कुछ सूरत हाल हमारे पास जो इस वक्त जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है उसकी पोजीशन बन चुकी है। ये इंडस्ट्री इस वक्त मुल्क को खाने के चक्कर में है और बहुत हद तक खा भी रही है, और पता नहीं क्या है सियासतदानों को कि इनके आगे घुटने टेक देते हैं इस कार्टेल के आगे कि जी इनकी सारी शराइत मानते जाते हैं, जो ये डाटा देते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डाटा ठीक है गलत है। तो इसकी बेस पे अभी पिछले साल जो भी इन्होंने कहा गया कि जी हमारे पास इतनी चीनी सरप्लस है तो हमें इसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए तो डॉलर आ जाएंगे, तो हुकूमत ने कहा जी बिस्मिल्लाह जी आप पैसे कमा लें। अब उन्होंने कहा कि जी चीनी शॉर्ट हो गई है, अभी हमें इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए और उस पर जो एक्सपोर्ट पे जो टैक्स था 18% उसको रिड्यूस करके 0.25% कर दिया गया है कि जी आप अब भी कमा लें पैसे जी। तो ये मुल्क को आवाम को खाने के चक्कर में माफिया, इसकी कुछ तारीख थोड़ी सी ऐसी है कि जी 1948 में जब हमारा मुल्क बना था तो शुगर इंडस्ट्री ने 2 मिलों से स्टार्ट किया था जी। ये इंडस्ट्री जो थी ये 2 मिलों से शुरू हुई थी तो 1948 में। 1960 में ये तादाद 2 से बढ़कर 6 हो गई और फिर 60 से 70 तक ये 6 से बढ़कर 20 हो गई और 70 से 80 में ये 34 हो गई जी तादाद, और 80 की दहाई में 26 शुगर मिलें लगाई गई और पहले 34 थी, 34 में 26 ऐड हो गई, 10 साल में 26 फैक्ट्रियां लगाई गई जी शुगर मिल की, तो ये तादाद 60 हो गई। फिर 90 से 2010 तक 19 या 20 शुगर मिलें लगाई गई तो ये तादाद तकरीबन एक डाटा के मुताबिक 72 बन रही है, जबकि फूड अथॉरिटी का जो डाटा है उसमें 85 बन रही हैं, जिसमें 45 शुगर मिलें पंजाब में हैं और 32 शुगर मिलें सिंध में हैं और 8 KPK में हैं। पंजाब में जो शुगर मिलें हैं वो बड़े ख़ानदानों की हैं और किस किस की हैं वो आप बेहतर जानते होंगे। उसमें जहांगीर तरीन हो गया, उसमें मखदूम अहमद साहब हो गए, इसमें शरीफ फैमिली की कितनी हो जाती हैं। सिंध में जो 32 फैक्ट्रियाँ हैं उसमें से 9 फैक्ट्रियाँ सिर्फ एक ग्रुप की मलकियत हैं जिसको ओमनी ग्रुप का नाम दिया जाता है। ओमनी ग्रुप मेरे ख्याल में आपको शायद याद हो, सरदार जरदारी जब ट्रायल में थे तो उस वक्त उनका पार्टनर का नाम लिया जा रहा था कि जी ओमनी ग्रुप में मनी के जो ट्रांजैक्शंस के जो मैटर्स थे उसमें ओमनी ग्रुप का नाम लिया जाता था। तो एक ग्रुप की 9 फैक्ट्रियाँ जी। तो ये एक प्रोसेस है, अभी चीनी शॉर्ट है और जो एग्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर उसमें कहा गया था कि जी हमें चीनी की जो सरप्लस चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और ये एग्रीमेंट दूसरा ये भी हुआ था कि जी आप चीनी की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चीनी की प्राइसेस बढ़ गई और वो 200 रुपये तक पहुंच गई हैं। अभी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि इससे भी आगे जाने के चांसेस हैं। इस पे गुफ्तगू करेंगे और सेकंड सेगमेंट्स में हम पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ाए गए हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और हालिया बारिशों का जो सीज़न चल रहा है उसमें क्या पोजीशन है जी पंजाब की और स्पेशली लाहौर की, जहाँ CM साहबा खुद बैठी हुई हैं, तो इसकी क्या कंडीशन है। इन 3 इश्यूज़ पे हम गुफ्तगू करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी जुनैद मलिक साहब को वेलकम करते हैं। सर थैंक यू सो मच सर जी, सबसे पहले तो ये शुगर वाला जो इशू है ना जी, ये कुछ समझाएंगे, कुछ साइंस समझ में आती है ये जो हुकूमत इनको अरबों रुपए का बेनिफिट्स दे रही है, मतलब ये 70-80 के करीब जो यूनिट्स हैं। देखें हमारी हुकूमत में जब बड़ों को नवाजना होता है तो इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आते हैं, और स्कैंडल उस वक्त सामने आते हैं जब वो लोग चले जाते हैं और फिर उनका कोई हल नहीं निकलता।
फिर सिर्फ कहा जाता है कि फलाने दौरे हुकूमत में गुज़श्ता या जो भी है उस दौरे हुकूमत में शुगर माफिया का ये स्कैंडल आया और इतने अरब रुपए की करप्शन साबित हो गई। आज तक देखें हमारे कोई सज़ाएं, आज तक कोई रिकवरी, आज तक ये चीज़ें नहीं हुई। जब तक ये कुछ नहीं होगा तो आप किस तरीके से जो है वो कहेंगे कि शुगर माफिया को आप कंट्रोल कर रहे हैं। जब हुकूमत खुद इजाज़त देती है कि आप चीनी जो है वो मंगवा लें, पहले यहाँ पे रोका जाता है कि चीनी 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 इतनी है कि गोदाम भरे पड़े हैं जनाब, हम बाहर भेज रहे हैं। ये एक चेन बेसिकली चल रही है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की भी और इस शुगर भेजने की भी। पहले इतनी ही लिमिटेड जो है वो चीज़ें की जाती हैं। कहा जाता है कि गन्ना हमारे पास नहीं है, बारिशें आ गई, ख़राब हो गया, नुकसान हो गया। उस वक्त जो माफिया है वो जो है उसकी कीमतों को बढ़ाने के लिए आ जाता है। जब वो कीमतें बढ़ती हैं तो फिर स्टॉक जो है ना आ जाता है, स्टॉक वाले आते हैं तो उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि अब जनाब जी मुल्क में चीनी का बहरान शुरू हो रहा है। इसी साल की अगर हम रमज़ान शरीफ की बात करें तो रमज़ान शरीफ में जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए थे उसमें भी चीनी नहीं थी। लाहौर भी जो है वो साउथ पंजाब चीनी की जो सप्लाई है वो लाहौर साउथ पंजाब की जो मिलें हैं वो कर रही थी और वो भी ऑन रिक्वेस्ट करवाई गई थी कि आप हमें जो है ना 8 दिन 10 दिन का स्टॉक दें, और वो उसके बाद ख़त्म हो गई थी। पंजाब अपर पंजाब समेत दीगर मिलें कहाँ गई थी कि पंजाब गवर्नमेंट जब उनको कह रही है कि आवाम के लिए, क्योंकि कीमत बढ़ गई थी, उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, जो स्टॉक में पड़ा होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो है उसके पास मटेरियल ना हो और वो बैंकों का भी मकरूज़ हो, बैंकों से लिमिटें भी करवाए, बैंकों से कर्जे भी ले और बैठ के जो है ना वो खाए भी सही। चीज़ों के ऊपर जब लिमिट करवाई जाती है, चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं, प्रॉफिट हमेशा डबल जो है वो सरमायादार कमाता है। आवाम की तरफ से भी, हुकूमत के रिलीफ सूरत टैक्स के ऊपर छूट लेके भी, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी। ये जब तक चेन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक की मैं समझता हूँ कि ब्रेक उस वक्त होगी जब आप इनके ख़िलाफ़ एहतसाब शुरू करेंगे, जब आप बिल्कुल ओपन जो है वो चीज़ों को लेके आएंगे, किसी किस्म का टैक्स में किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी, तो आप फिर उसके बाद एहतसाब कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। शुगर मिल मेरी और आपकी नहीं, एक बड़े मारूफ हमारे यहाँ पे ताजिर हैं, सनतकार हैं और बहुत बड़ा नाम है साउथ पंजाब का। उन्होंने एक अपनी अदर जो उनकी कंपनी थी वो उसको जो है वो सेल करके वो 2 शुगर मिलें और लगा रहे हैं। वाई वो क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि दूसरी कंपनी से अगर हमने एक ड्रिंक बेचने के बाद जो है वो हमें इतने पैसे बचने हैं, 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये बचने हैं, तो जहाँ पे किलो के हिसाब से, जब टनों के हिसाब से जो है वो पैसे, बोरियां भी टनों के हिसाब से आती है ना पाकिस्तानी, अगर डॉलर आने हैं और पाकिस्तानी रुपीस में करे तो वो जारी बात है कि बोरियां भर के आनी है। तो जब वो आनी है तो उसको क्या ज़रूरत है कि एक छोटी सी जो है ना वो पर जो है ना 20 30 40 रुपए वाली जो है वो चीज़ को वो करे, जिसकी मार्केट भी लोकल है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये तो चलो भी लिखी पड़ी बात है, चोर का काम चोरी करना है, डकैत का काम डकैतियाँ मारनी है। गवर्नमेंट का एक काम होता है, उसने कुछ इदारे बना लिए होते हैं जो इनके आगे बैरियर खड़ा करते हैं, खुद भी बैरियर बनते हैं और इदारे भी बैरियर बनते हैं। तो इनके आगे कोई बैरियर नहीं है सर? देखें, हाँ, इसके लिए इन्होंने जो बैरियर बनाए बेसिकली वो उनके अपने ही अहदेदारान होते हैं। अब इन्होंने मॉनिटरिंग का एक नया सिस्टम बनाया जिसमें FBI और दीगर जो है इदारे इन्वॉल्व किए। नया जो उसके अंदर एडिशन इन्होंने किया, एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें IB को भी शामिल किया है, इंटेलिजेंस के दीगर इदारों को भी शामिल किया है, बल्कि यहाँ तक इन्होंने इस हुकूमत ने किया है कि IB का एक एक बंदा एक एक मिल में जाके बिठा दिया है कि आपका जो स्टॉक है वो कितना है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, क्या है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, चेक एंड बैलेंस आप करें। जब तक आपकी मिल ऑनर्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगे, जब तक हमारे इदारे इसको सही तरीके से डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, आप किस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम को सही कर रहे हैं या मॉनिटरिंग करें।
एक एक चीज़ की रिपोर्ट आप ज़रूर वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई आप ज़रूर कर रहे हैं। ये तमाम जो टास्क फोर्स बनाई है बेसिकली इन्होंने टैक्स चोरों के खिलाफ बनाई है, ये नहीं बनाई कि आप चीनी के क्या आ रही है क्या नहीं। वो कहते हैं कि जो चीनी बाहर जाती है ये यहाँ पे होती है उसमें टैक्स चोरी होता है, ठीक है ना। मुल्क को देखें, जितना ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं उससे ज़्यादा तो ये एक अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर में उनको छूट दे देते हैं। एक तरफ ये छूट की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं। तो जब तक इनका, मैं समझता हूँ कि तमाम तर चीज़ें क्लियर नहीं होनी, तब तक अवाम का जो है वो खून इसी तरीके से निचड़ता रहेगा। मतलब हुकूमत में ये खुद बैठे हैं, इदारे इनसे बाहर नहीं हैं, इदारों को ये मैनिपुलेट कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं इदारों को। तो इस वाले कार्टल का कोई हल तो फिर नज़र नहीं आ रहा। नहीं, हल है नहीं ना। जब तक इदारों में एहतसाब छोटे से लेके ऊपर तक बड़ों तक नहीं होगा तो कैसे करेंगे मलिक साहब? ये आप बताएं ना कि ये वो शहबाज शरीफ या मरियम बीबी ये कह सकती हैं कि ये आप आसिफ जरदारी की का एहतसाब करें। देखें, आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि ओमनी ग्रुप का नाम जो है वो जरदारी से जोड़ा गया। और देखें, ओमनी का जो ग्रुप का जो स्कैंडल आया था वो कहाँ गया, क्या हुआ, उसमें कितनी रिकवरी हुई, ठीक है, कितने डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, चीज़ें हुई। अगर इतने बड़े स्कैंडल्स का जो है वो कुछ नहीं होना और चीज़ें जो है वो कमीशन पे आपकी तय होनी है। एक छोटा सा अगर किसी का केस कहीं लगा हुआ हो, वो भी रिश्वत दे के जो है ना अपनी फाइल को ऊपर लगा के और आगे करने की कोशिश करते हैं। तो इतने बड़े अरबों रुपए के स्कैंडल में कितनी की जो है वो चीज़ें होती हैं। और जब शुगर मिलों वाला भी ग्रुप आपके सामने आ जाए, एक ग्रुप शुगर मिल नहीं है, ये आप देखें ना कि 85 शुगर मिल्स का आपके सामने खड़े हो जाती हैं हुकूमत में, तो वो तो हालत ऐसी है कि इसके तो अब जो इन्होंने नया कानून ये ला रहे हैं, आप देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो पहली दफ़ा तमाम चैम्बर जो है वो इकट्ठे होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक गुड साइन है कि एहतजाज कर रहे हैं। किस लिए एहतजाज कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उसके अपोजिट है। ये अपने आप की चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए कि हुकूमत ने कहा है कि आपके ऊपर अब गिरफ्तारियां भी होंगी, आपके ऊपर अब पर्चे भी होंगे, आपके ऊपर अब जुर्माने भी लगेंगे, आपके मिल्स, आपके कारोबार भी सील होंगे, तमाम तर चीज़ें का आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप टैक्स चोरी करेंगे। देखें, ये तबका अब इसको ख्याल आया है, इसको उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता जब ये महंगाई, एक सस्ती चीज़ को महंगी करके मार्केट में ला रहे होते हैं, जब अवाम पिस रही होती है, अवाम वही महंगे दामों ले रही होती है, उस वक्त इनको एहतजाज या इनको उनकी जो बचत की है, जो उनकी हमदर्दी की हिस्स है, वो कहाँ जाती है। अब जब वो कहते हैं ना कि चुड़ैल के जब पाँव जलते हैं तो वो खुद ही जो है ना अपने बच्चों की तरफ भागती, तो इसका हाल वही है कि अब इनको पता चला है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी हैं, चीज़ें होनी हैं, तो अब हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं, हम कारोबार बंद कर देंगे, मिलें बंद कर देंगे। देखें, नुकसान बेशक मुल्क का हो, जब तक लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इधर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी लॉ बनते रहते हैं, हर काबीना में हर रोज़ जो है वो नए उसमें तब्दीली करते रहते हैं कि हमने ये शिक चेंज कर दिया, ये शिक चेंज कर दिया। देखें, शिक्के चेंज करने की सिर्फ एक कागजी टुकड़े तक रह जाता है जब तक उसका इतलाक ना किया जाए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये जो शुगर मिल वाले हैं, ये बेसिकली तो आप किसान से गन्ना लेते हैं और किसान की हालत मतलब बड़ी अजीब सी हुई है इस 2 सालों में, पिछले साल भी और इस साल भी गंदम के साथ जो कुछ किया गया है, कपास के साथ और भी ये गन्ने के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो ये शुगर मिल कहते हैं कि जी हम बिल्कुल लुटे गए जी, हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम बिल्कुल भी मतलब बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। तो इसमें ये चीनी भी बनाते हैं उसी गन्ने से, उसी गन्ने से एथनॉल भी बनाते हैं, उसी गन्ने के फोक से जो है ना जी वो बिजली भी बना रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी बना रहे होते हैं। तो वो जो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो वो बीबी उठ के आ जाती है, वो कहती है कि जी गंदम का रेट की हम बात करें तो वो भूसे का रेट भी किसान नहीं काउंट करता। तो जब चावल की बात करती है तो वो कहती है कि जी वो आधा भी होता है, टोटा भी होता है, पौनी भी होती है, वो 70 किस्में चावल की गिनवा रही होती है। तो यहाँ पे शुगर मिलों के लिए वो नहीं गिनवा सकती क्योंकि आप ये चीज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली खुद भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मिल में और बाहर भी बेच रहे होते हैं वो, फिर वो चीनी के लिए वो कैसे वो कहते हैं कि जी हम प्रॉफिट में नहीं है। देखिए, शुगर मिल का लगाने का जब तक कानून एक तो चेंज करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि जितनी तादाद में बढ़ रही हैं
ये उस खित्ते के लिए कहीं भी कहीं भी हो, उस खित्ते के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि जो इसके केमिकल्स जो इसमें यूज़ होते हैं, जो इसका रॉ मटेरियल जो उसका वेस्टेज का कोई प्लान नहीं होता मुकम्मल। एनवायरनमेंट वाले जो है सत्तू पी के सोए पड़े रहते हैं जब तक, क्योंकि वो उनकी पहुंच से दूर है ना, वो अंदर नहीं जा सकते, वो चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में एनवायरनमेंट ने जितनी भी कार्रवाइयाँ करने की इंडस्ट्री में कोशिश की है वो नाकाम हुए हैं। वो जाएंगे मजदूर के पास, भट्टे वाले के पास जो ओपन बैठा है, ठीक है ना, वो मिलों वाले के पास नहीं जाते, वो ऑनर के पास, बाकियों के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने गेट ही नहीं खोलना इनके लिए। तो जब तक ये लॉ तब्दील नहीं होगा तब तक ही कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आपने किसान वाली की, देखें ये भी एक साइकी होती है कि हम सारे मिल के जब एसोसिएशनें बनती हैं, जब हम सारे मिल के शोर डालेंगे कि ये हमें नुकसान हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तो वो कुदरती बात है कि जो फार्मर है वो अपना जो है वो कहता है कि यार ये ना हो कि मुझे मज़ीद लॉस हो, मैं इस पे देने वाली करूँ। ये एक जो है ना साइकी है, इसका तदारुक जो है वो हुकूमत ने करना है, इसका तयन ग्रेड का हुकूमत करती है, मगर हुकूमत जो करती है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। उसकी अदायगियों के लिए लोग दर बदर के धक्के खाते हैं, वहाँ पे लाइनें में लगते हैं, चीज़ें लगते हैं, उनको फिर भी 3 जगह से जो है वो कटौती हो के मिल मालकान कहते हैं हम तो पूरी दे रहे हैं। वो जो बीच में माफिया बैठा है वो उनको जो है वो बीच में से कमीशन अपना काट के जब देता है तो उनको क्या बचता है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इस तरफ जो है ना वो आने चाहिए। फिर बेलगाम घोड़े हैं ना, छोड़ दें, फिर जिधर जाएंगे फिर जो हुकूमत जो अवाम का होगा जितना भी उसका खून निकलेगा निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी सेकंड सेगमेंट की तरफ मलिक साहब हम जाते हैं कि मैंने एक पोस्ट सुबह देखी है जी, वो थी सोशल मीडिया पे, महंगाई कम, अवाम को बड़ा रिलीफ, डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा, और इससे अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा जी और महंगाई कम होगी। और इस पे क्या कहते हैं जी? सर देखें, हुकूमत जो है वो जब से वजूद में आई है उसने गुज़श्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बातें की कि शायद उसको ये मालूम नहीं था कि ये हमारे साथ भी बीतनी है। महंगाई का रोना रोने वाले जो है, अगर आप छोटी सी चीज़ों के ऊपर भी बात करें, आज 200% से ऊपर उन्होंने चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। जब तक आपकी हिकमत अमली नहीं सही होगी आप चीज़ों पे नहीं कर सकते। IMF से आप एक तरफ कर्जा लेते हैं और हर दफ़ा कसम उठाते हैं कि हमने अगली दफ़ा जाना ही नहीं है, इतने जलील होते हैं। फिर दोबारा जो है वो कहते हैं कि जनाब हम क्या करें, मजबूरी है, IMF की तरफ तो हमने जाना है। जितना कर्जा लेते हैं उससे ज़्यादा तो जो है ये उसको अदा भी करते हैं और फिर उतनी लायबिलिटीज़ भी खड़ी हैं। वो क्यों खड़ी रहती हैं? जितना हमने उनको अदा करना है उससे ज़्यादा ये अपनी अयाशियों पे लगाते हैं। नई गाड़ियां खरीदनी, लग्जरी चीज़ें लेनी, अपने ऊपर लगाने के लिए। देखें, जब तक ये सिस्टम है ना, मैं समझता हूँ कि जब तक एहतसाब हुकूमत अपना खुद नहीं करेगी, अपनी लाइफ स्टाइल को वो खुद चेंज नहीं करेगी, अपने ऑफिस से, अपनी पर्सनल लाइफ से लेके ऑफिस तक की, तब तक ये चीज़ें जो है ना वो कंट्रोलेबल नहीं होंगी। महंगाई के लिए इनको क्या पता, इनके घरों में जो है ना वो सब्जियां, कभी इन्होंने मार्केट विज़िट की हो तो पता हो ना। देखिए, जब तक जो चीज़ें हैं इस टाइम, मैंने पहली दफ़ा जो है वो रेट सुने हैं कि कद्दू का रेट जो है मार्केट में 600 रुपये किलो लास्ट वीक जो है फ़रोख्त हुआ है। मुझे ये बताएं कि कद्दू जो लोग घर में आम खाते हैं, शायद थोड़ा सा लोग अवॉइड भी करते हैं, यार अब कद्दू खाएं हम, ठीक है ना, वो 600 रुपये किलो लिटरली आप मार्केट पता कर लें, 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जो है ना मुर्गी आज का रेट आपको 600 से ऊपर जो है ना वो मिल रहा है। आप किस चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं? आपने कोई चीज़ भी कंट्रोल नहीं की, आप जुल्म करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने, हमारी मैशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, मुस्तहकम स्टॉक मार्केट के भी बड़े जो है ना वो भी कहानियाँ हैं कि वो जब गिरती है तो फिर कहते हैं कि जनाब जी हमारे लिए क्या वो जो है ना डॉलर को मुस्तहकम कैसे रखता है, इसाक डार उसमें मशहूर है वैसे। अच्छा मलिक साहब, इसमें जो पेट्रोल पे आप अगर देखें तो मेरे पास एक खबर आई थी जी 17 जुलाई 2023 की,
ठीक हो गया जी। उस वक्त जो पेट्रोल था उसके रेट थे 252 रुपये 36 पैसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आज का जो जैसे कि अभी 15 को हम देख लें, पेट्रोल बढ़ने से पहले तो 266 रुपये 79 पैसे था। तो ये तो डिफरेंस से मेरे ख्याल में 5-7 रुपये का जा रहा है 2 साल बाद। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें कि 2023 में जो टैक्सेस थे वो 91 रुपये 36 पैसे थे, ठीक। अब वो टैक्सेस इन्होंने 91 रुपये वाले बढ़ा के 101 रुपया 49 पैसे कर दिए हैं, और जुलाई में 2 रुपये 50 पैसे की इन्होंने वो क्लाइमेट लेवी भी साथ लगा दी है। देखिए, पेट्रोल पंप मालकान ने कुछ अर्सा पहले ऑयल टैंकरों ने सारों ने हड़ताल की कि लेवीज़ जो है वो कम की जाए, ठीक है। हम बल्कि उन्होंने कहा कि बढ़ाई जाए हमारी लेवीज, हमें प्रॉफिट नहीं होता, बढ़ा भी बढ़ाएं और वो हमें मार्जिन में बढ़ा दें, हम मार्जिन में जो है वो एडजस्ट करें। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उसी के मुताबिक ही सारी चल रही हैं। इन्होंने जो वादे किए होते हैं ना, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इनके अब ऊपर खुद आती है। आलमी मार्केट में इस टाइम स्टिल जो है वो तेल की कीमत कम हो रही है। ये क्यों नहीं, जो है जब हमारे पास पैसे भी हैं, बजट भी है, चीज़ें हैं, ये क्यों लिमिटेड जो है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं कि हम उसने ख़त्म होने के बाद जब उसकी कीमतें बढ़ती हैं या उस पर असरअंदाज होता है तो वो जो है आवाम तक जो है उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया में प्राइसेस कम हुई हैं, हमारी बढ़ गई हैं। देखिए, टैक्स लगाने का भी कोई नहीं, जितना मर्जी टैक्स लगा लें। यहाँ पे टैक्स का तो वो हाल है कि आपने एक चीज़ कोई भी लेनी है तो उसके ऊपर भी आपको 10 दफ़ा टैक्स देना है। 10 दफ़ा देने के बाद भी जब आप अपनी टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसमें फिर आपको टैक्स जो है ना उसका वो भरना पड़ेगा। देखें, आपने जब एक चीज़ ले ली, 1 रुपया आपने की चीज़ ली, उसके ऊपर उस कंपनी वाले ने टैक्स दिया, उसके बाद दुकानदार ने परचेज़ की तो उसका दिया टैक्स। तीसरी दफ़ा जब आप परचेज़ कर रहे हैं, दुकानदार आपसे भी टैक्स ले रहा है। कितनी दफ़ा आपने टैक्स देने हैं? चलें, हमने दे दी, अवाम ने दे दी, टैक्स लगा दिए, बोझ के नीचे हम आ गए, मगर अवाम हमें जो हुकूमत है वो डिलीवर क्या कर रही है? टैक्स जिन ममालिक में टैक्स लिया जाता है वहाँ पे अवाम को जो है चीज़ें भी, सहूलियात भी दी जाती हैं, रिलीफ भी दिया जाता है। यहाँ पे तो रिलीफ का वही हाल है कि यहाँ पे जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, चीज़ों की आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और आप कहते हैं कि अवाम को सारा बड़ा रिलीफ दे रहे हैं इस दफ़ा ना। ये आपने अभी जो टैक्सेस की और जो चैम्बर्स की आपने की है ना, ये कंबाइन होकर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक डाटा देख रहा था कि जी पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से 2 से 5% लोग टैक्स जमा दें, ठीक है। हम एक तो चिप्स खरीदते हैं या बॉटल खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स दे देते हैं। जो इंडस्ट्री है वो कितना टैक्स पे कर रही है, देखिए, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा जो है ना जी, वो आपका जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो टैक्स कितना पे कर रही हैं। आपका अगर तो ये जो फिगर्स आ रही थी कि जी पाकिस्तान में 45 से 50 लाख फाइलर्स होते हैं जी, टैक्स रिटर्न जी जमा करवाते हैं। जो ज़ीरो इनकम वाले हैं वो भी फाइल करवा रहे होते हैं, वो अलहदा फिगर्स में चले जाते हैं। तो पेट्रोल की मद में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया हुकूमत ने। उन्होंने कहा जी हमें एक एक फैक्ट्री में जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर जाके वो टैक्स जमा कराते हैं। तो अवाम को ऐसा रगड़ा लगाओ कि वो जेब में पैसे डाल के पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल भी डलवाए, साथ में जो है ना जी वो आपका 101 रुपया टैक्स लेवीज की मद में और 2.5 रुपया क्लाइमेट लेवी की मद में वो आपको दे के जाए। ये कौन सा बेहतरीन सिस्टम नहीं है? एक जगह आप घर पे जाके मांग रहे हैं, एक बंदा वो चल के आपको आके दे रहा है पैसे, ये ले जी। सर ये वही सिस्टम है कि 20 साल तक हम जो है वो पीटीवी का टैक्स देते रहे हैं 35 रुपए, और पीटीवी जो है ना वो बंद होने के करीब है। कहते हैं कि वो बंद हो रहा है, जनाब फंड नहीं है। ये यहाँ पे वही हाल है कि आपने टैक्स देना है, आपको रिलीफ नहीं मिलना। कोई पीटीवी देखे या ना देखे, ठीक है ना, टैक्स लगना था। ये तो अब अल्लाह भला करे हमारी अदालतों का, जिन्होंने मोसेस जज ने उनको कहा है कि भाई ख़त्म करें, ये अवाम जो है ना वो हो जाती है। दूसरी बात, आपने जो दीगर टैक्सेस की बात की कि हम जो छोटे हैं वो टैक्स जो है ना देते हैं और बड़े क्यों नहीं टैक्स देते हैं, उन्हीं के लिए टास्क फोर्स जो बनाई है उसमें उन्होंने रिकवरी बहुत सारी की है और कर रहे हैं। बात यहाँ पे आ जाती है जब आप 1 लाख प्रोडक्शन अगर किसी चीज़ की करते हैं तो आप स्टॉक में लिखवाते हैं कि हमने 1000 की है, 99,000 जो चीज़ें हैं वो आप गायब करते हैं। 1000 के ऊपर आप टैक्स दे के
1 लाख चीज आप मार्केट में डाल देते हैं। इसी के लिए अब उन्होंने टास्क फोर्स बनाई जिसमें IBE, इंटेलिजेंस, कस्टम, बहुत सारे इदारे जो है ना वो डाले हैं। इधर ही रहते हैं ना, इधर ही हैं, देखें इधर ही हैं, मगर उससे थोड़ा बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज आएगा। लोग टैक्स की तरफ जाएंगे जो टैक्स नहीं पे करते थे। देखिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप टैक्स पे नहीं करते, छोटे को तो नोटिस आ जाते हैं ना, जिसका 2 लाख रुपए का काम है उसका नोटिस आ जाएगा, जनाब आपका तो टैक्स पिछले 2 सालों से आपने फाइल ही नहीं भरी हुई, जनाब आपने जुल्म कर दिया मुल्क के खिलाफ, आपने तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ठीक है, जो अरबों रुपए का टैक्स खा जाते हैं। अच्छा, एक इसमें तरीन साहब बड़ी मज़ेदार किस्म की बात मुझे याद आई है। टैक्स एक होता है टैक्स को लीगलाइज चोरी करना, एक होता है कि धड़ल्ले से चोरी करना, एक होता है कि आवाम को बेवकूफ़ बना के चोरी करना। उसकी हमारी सिंपल मिसाल जो है ये NGOs हैं और ये जो वेलफेयर के इदारे के नाम पे खाते हैं। इससे बड़ा टैक्स जो है वो चोरी हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि जिस इदारे को आप देखें उसने कहा है कि मेरा वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, अपना वेलफेयर में लगा रहा हूँ। हुकूमत का जब तक ये एक्ट ख़त्म नहीं होगा, वेलफेयर के नाम के ऊपर टैक्स की छूट ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये कामयाब ही नहीं हो सकते। आप देखें सारी ब्लैक मनी को वाइट करने के ब्लैक मनी को वाइट डिस्पेंसरी बना लेते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, कोई अस्पताल बना लेते हैं। ये एक धंधा है ना, गोरख धंधा है। उसको आप जो है वो इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। देखिए उसने एक कर दिया, उसको आपको नहीं पता, और उसका वेलफेयर का किसी भी वेलफेयर के काम का आपका कोई ऑडिट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि भाई जनाब मैं जो हूँ मैं टैक्स फ्री हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपने टैक्स के पैसे उठा के वेलफेयर के काम में डाल दिए हैं। सिर्फ बताने के वेलफेयर का काम मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे 1 करोड़ रुपया मुझे मुनाफा हुआ है, तो 1 करोड़ में से मैंने 50 लाख में वेलफेयर का काम, बाकी 50 से मेरी बात करो आप। मैं क्यों टैक्स देता हूँ 50 लाख पे। अब देखें जुल्म की इंतहा ये है कि इसके ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, बड़े बड़े आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां देख लें, बड़े बड़े इदारे देख लें, सारे अस्पताल, डिस्पेंसरी, NGOs, XYZ बड़े जो है ना वो काम कर रहा है, तो औरतों के लिए वो सिखाई गई उसी इदारों में बैठे हुए ये लोग अपनी जेबों को फिर दोबारा भरते हैं, अपने पैसे जो है वो अवाम से कमा के भरते हैं। अब यहाँ पे एक छोटे से अस्पताल की आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आपने एक अस्पताल बना दिया, जनाब जी ये टैक्स के पैसे यहाँ पे वेलफेयर में जाएंगे। उसी अस्पताल में आप जो है सिर्फ 2% लोगों को जो है वो मुफ्त इलाज देते हैं, 98% के ऊपर जो है ना आप छुरा चलाते हैं, छुरी नहीं छुरा चलाते हैं। वो क्यों छुरा चलाते, कहते हैं हम तो फैसिलिटेशन दे रहे हैं ना, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि वो हमारे पास मुफ्त वाले आएँ या पैसे भर के आएँ। देखें जब इदारों में ये तकसीम ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, मैं नहीं समझता कि ये टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर सकते हैं, ये सिर्फ निज़ाम ला सकते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया जनाब जी अब तनख्वाहदार तबका खुद फाइलर जो है ना वो बांध सकता है, और जो जिसकी तनख्वाह जो है ना वो थोड़ी है वो बेचारा फाइलर जो है ना, इन्होंने पिछले दफ़ा क्या किया, इन्होंने उन लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी जिनके जो फाइलर नहीं थे, जिनके अरबों रुपए के खा के वो चले गए, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मलिक रियाज साहब जैसे जो है ना वो कहा जाते हैं प्लाट देते हैं, चीज़ें देते हैं, ये किस टैक्स की बात करते हैं, किस जो है ना वो मुल्क की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट में क्विकली जो ये बारिशें हैं जी, इसमें लाहौर की सुना है काफ़ी सारी मौत भी हो चुकी हुई हैं, घर गिर गए हैं और पानी पानी हुआ पड़ा है जी लाहौर में। अभी तो वो चाचे के बाद वो अभी ज़बरदस्त वीडियो भी लॉन्च होनी शुरू हो गई हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त है जी, वो एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की और CM साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इस तरह की पॉजिटिव वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। सर देखिए बात यह है कि जब वज़ीर आला पंजाब हमारी निकलती है सड़कों पे तो पानी नहीं होता। ये तो कॉल करके शुएब से पूछती है ना, वो शुएब से पूछती है ज़्यादा पानी कहाँ खड़ा है। देखें बात यह है कि जब उनको उस ऊंची सड़कों के दौरे करवाए जाएंगे जहाँ पे पानी ऊंचा से नीचाई की तरफ आएगा, और वहाँ पे मुझे आज तक हुकूमत की ना साइकी समझ नहीं आई कि आप कल अचानक दौरा रहे हैं, कैमरे पहले लगे हुए हैं, ये अचानक दौरे में कैमरे वालों को पहले पता चल गया, उनकी टीम पहले पहुंच गई कि भैया हम ये करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो अस्पतालों में गई हैं कि मैं जो है ना रूप तब्दील कर सरप्राइज विजिट कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी यार कैमरे वाले पहले खड़े थे।
ये पता नहीं मुझे सिस्टम, अगर आपको कोई समझ आए तो वही बताए। मैं एक छोटी सी जो है मैंने एक जो है ना डाटा करे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 बिलियन 2022 में सैलाब के आने के मुतासरीन और सैलाब में मुतासरीन इलाके की बहाली के लिए दिए थे। कितने? $3 बिलियन 2022 में। उसमें क्या था कि ड्रेन सिस्टम जो था वो हमने बेहतर करना था। इन्होंने क्या किया साहब ने, इन्होंने वो रकम उठाई, तुर्की और शाम के जो मुतासरीन थे, ठीक है देने चाहिए, सारी रकम उठा के उनको दे दी कि जनाब उनको ज़रूरत है इमदाद के तौर पे। यार एशियन डेवलपमेंट अगर आपको दे रहा है, आप अपने मुल्क के अंदर कुछ तो उसके परसेंटेज लगा लें। एशियन अगर बैंक आपको दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर आपको दे रहा है तो आप कुछ तो रकम यार उसके ऊपर लगा लें। अगर वो रकम लगाई हुई होती तो ये पानी ना होता। देखिए ड्रेन सिस्टम के लिए उसने दिया है, आप कोई ना कोई चीज़ तो करते। ठीक है इमदाद देनी चाहिए, और उसका कोई ऑडिट कोई चीज़ नहीं है कि आपने दे दिए जनाब, हमने तुर्की और उनको जो है ना वो दे दिया है, इमदाद दी है। वो इमदाद देनी थी तो अपने पैसों देनी थी, बाहर जो खुद। अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारा मुकाफात अमल समझ लें, या ये राउंड द क्लार्क समझ लें, या ये एक मांगने का तरीका समझ लें, वो ये कि आप फिर कह रहे हैं कि जनाब हम तो डूब गए हैं, हम तो डूब गए सनम, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो भाई पहले वाले पैसे आप उठा के बाहर दे रहे हैं, ठीक है, आप अपने पास से दे देते हैं, तो हार शार दे जाते हैं जी। देखिए वो फिर हार शार देते हैं, फिर या हार लें या बारिशों के पानी के तालाब लें। देखिए फिर ये बेहतर है जी। बारिशों के पानी में तो अवाम डूब रही है ना जी, अवाम मर रहे हैं। हार हम अपना ले लेंगे, बारिशों गले में डालेंगे, बड़ा मजेदार काम हो जाएगा हमारा। देखें वो फिर अपनी जेबें भर रहे हैं ना। वही बात है ना कि अपना हम अपने देखें, अपनी ज़ात को देखें और बाकी अवाम जाने और पानी जाने और ये तालाब जाने। पिछले कई सालों से जी, 20-30 सालों से अगर हम कहेंगे कि जी ये इशू चलता आ रहा है, पिछले तो 5-7 सालों में तो सीवियर कंडीशन में चला गया। तो कुछ इसके हल के लिए अभी देखिए मुल्तान का पूरे का ड्रेन सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये अपनी जो मियाद इसकी थी उससे 20 साल ऊपर चला गया। मुल्तान का जो वासा का निज़ाम है, जो हमारी पाइपें हैं, जो सिस्टम है वो ख़त्म। हर हुकूमत हर दफ़ा ये कहती है कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, हम इसको तब्दील करना फौरी ज़रूरत है, नहीं तो मुल्तान में अगर ज़्यादा बारिशें आईं या कुछ हुआ तो मुल्तान डूब जाएगा। मगर आज तक कितने फ़ंड हुए? देखें जब आप 1 अरब रुपया मांगेंगे और आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपया, तो आप कैसे करेंगे? 10 करोड़ तो वो आटे में नमक के बराबर है। वो खुद खाएंगे, लगाएंगे, या जो है ना खाते पूरे करेंगे। तो जो है ना जब तक फंड्स नहीं आएंगे, हुकूमतों को चाहिए कि अपने जो इलाकों में जिनमें ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनमें फौरी तौर पे जो है वो फंड रिलीज करें के लिए। अच्छा, एक और भी आपको बारिशों की बात की, हमारे हर साल जो है वो रोत कोइयों में जो है फ्लड आ जाता है। इस दफ़ा भी जो है ना वो शोर ज़्यादा इतना है नहीं। वो इसलिए कि हमारे पास फंड अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल और वैसे PDM के आ गए हैं, तो आखिर हमने कहीं तो लगाने हैं। वो पत्थरों की नज़र होंगे, वो पत्थर डाल जाएंगे कि सिपरबंद में हमने इतने ट्रक जो है वो डाल दिए हैं, वो हर साल बह जाते हैं, वो अब पत्थर कहाँ जाते हैं आगे हमें नहीं मिलता। तो वो ये सारा जो है ना ये फ़ंड भी इसी तरीके से बारिशों में डालते हैं। वो फिर ज़ाहिर बात है कागज़ के नोट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं और बैंक खाली हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, और को हमने कोशिश की है ये जो हॉट इश्यूज़ हैं, जैसे लाहौर में बारिशों का था, पेट्रोल की प्राइसेस थी और चीनी के इश्यूज़ हैं, इस पर डिस्कस कर लिया जाए। और जब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे जी, मलिक साहब ने ये कहा कि ये आप शुगर मिल की जब लाइसेंस देते हैं, अभी बैन हुआ पड़ा है, तो आप इनको रिवाइवल नहीं करेंगे, और इसी तरीके से पेट्रोल के सिस्टम को आप रिवाइवल नहीं करेंगे, तो बारिशों वाले सिस्टम को, आप ड्रेनेज सिस्टम को, जो आपका सीवरेज है उसको आप रिवाइवल नहीं करेंगे। और इसके लिए आपको विल चाहिए जी। विल आपको चाहिए उस वक्त जब आपको पता हो कि आपने आवाम के पास जाना है और आवाम को फेस करना है, तो फिर आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। तो जब आपके ज़हन में पता हो कि जी हमें यहाँ पे जो बिठाया गया है वो तो हम वैसे ही बैठ गए हैं, या इसमें आवाम का इतना रोल नहीं है हमें यहाँ बिठाने में, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी करते हैं जैसे इस वक्त मर्ज़ी हो रही है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।